तब क्यों सुनते हैं कि एक लड़की की हत्या सिर्फ उसके दलित होने की वजह से कर दी जाती है? तब हम क्यों सुनते हैं कि जब कोई लड़का रोहित वेमुला ये लिख के मरता है कि मेरा पैदा होना ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ना, दुर्घटना है एक तरह से, है ना, एक दुखद दुर्घटना है, क्यों लिखना पड़ता है? क्यों आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि दूल्हा जा रहा है घोड़े पर और उसे हेलमेट लगाकर जाना चाहिए, जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश की घटना थी, राजस्थान से घटना आ जाती है, बिहार से घटना आ जाती है कि लोग जाते हैं, एक खास उच्च जाति के लोग जाते हैं, दलितों का घर जला जाते हैं। दुश्मनी में कोई किसी का घर जलाए, मुझे तो वो बात तब भी समझ में नहीं आती है कि व्यवस्था के होने के बावजूद किसी की हिम्मत कैसे होती है। लेकिन ये शर्म की बात है कि जाति की वजह से वो ये मान लेता है कि वो हमसे कमजोर है, तो हम उसको घोड़ी पर चढ़ते हुए दूल्हे को उतार सकते हैं, उसके घर को जला सकते हैं। कौन खड़ा होता? कोई नहीं खड़ा होता। 125 साल में क्या बदला है? लेकिन अभी भी जिनके हाथ में ताकत है वो जाति के सवाल को लेकर बिल्कुल नहीं बदले हैं। नहीं तो इतनी हिंसा, इतनी नफरत आखिर कैसे बची रह गई है? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर 2 गिलास वाली सिस्टम है सर। अभी कुछ दिन पहले थोराट और 3-4 लोगों ने जो मिलकर किताब लिखी है, उनसे पता चलता है कि 2 गिलास वाली प्रथा तो अभी है कि आप अपने लिए कुछ और गिलास रखते हैं और दलित के लिए एक और गिलास रखते हैं। हम लोग जितना गांव देहात में जाते हैं, बिहार यूपी के बहुत से बदले हुए लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या है उनकी जो नहीं बदले हैं, और उनकी बातों को सुन के लगता है कि शायद ज़माना उन्हीं का है, हमारा नहीं है। मैं नहीं मानता कि अपार्टमेंट में आ जाने से जातिवाद का स्वरूप बदल गया है। अपार्टमेंट बन जाने से हाँ, आपको अगर कोई नोएडा जैसा शहर है तो वहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि फलाना अपार्टमेंट दलितों का अपार्टमेंट है, जैसे गांव में कहते हैं कि फलाना टोला दलितों का टोला है या फलाना टोला। नहीं, वो तरीका महीन हो गया है। हाँ, वो चीजें बदल गई हैं, है ना। पर अब वो जाकर देखना पड़ेगा कि उस अपार्टमेंट के भीतर कोई अपनी पहचान के साथ रह रहा है। क्या पता कि उसकी संस्कृति का जो मीडिया बनाती है संस्कृति, वो तो बहुलतावादी संस्कृति नहीं है, वो तो एक रस संस्कृति बनाती है। मीडिया की तस्वीरों से जो संस्कृति बनती है, उसमें क्या वो बोल के लोगों के घर स्वीकृत है, आ जा सक रहा है, उसके बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं कि हम लोग एक दलित हैं। जब तक मैं अपने अनुभव से नहीं जानूंगा, मैं नहीं कहूंगा जनरल बात की ये सारी चीजें हो गई हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि हो जाए, कि ऐसा बदल जाए, दुनिया इस तरह से बदल जाए। तो जो लोग ऐसे हो गए उनका स्वागत है दिल से, कि बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग बदल गए हैं, हम उनको क्यों धक्का दें। किसी को प्रायश्चित है, किसी को ग्लानि है, तो जरूर उसे मौका देना चाहिए। लेकिन 2-3 साल पहले ही तो मुंबई के एक सज्जन के घर गया था, जो दलित ऑफिसर हैं, इंडियन ऑयल में काम करते हैं, उनके बच्चे के जन्मदिन पे कोई अपना बच्चा नहीं भेजता है, वो अपार्टमेंट में ही रहता है। यही से हाँ, बिल्कुल हम इंसान के रूप में सफल नहीं कैसे हो सकते हैं? एक बच्चे का जन्मदिन है और वो भी, उसकी माँ भी चाहती है कि वो भी चाहता हो कि मेरी उम्र के सारे दोस्त आए। आपने उस बच्चे को डिनाई किया कि उसके, या तो आप जन्मदिन की प्रथा मत बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है उससे, मत मनाइए, कोई अगर नहीं मनाता है तो। लेकिन उसी सोसाइटी में सारे बच्चे जन्मदिन मनाते हैं और सबके बच्चों के घर में जाना चाहिए, रोना चाहिए बैठ के मुंबई वालों को। और वो काफी, मुझे वो मोहल्ले का नाम नहीं याद आ रहा है, वो काफी पॉश इलाका है जहां सारे अधिकारी स्तर के लोग रहते हैं। सबके घर में वो फ्रिज और जितना ड्रामा की चीजें होती है, जिनको हम कहते हैं कि इनके आने से, पूंजीवाद आने से लोग बदल जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उस दलित अफसर के बच्चे को तो कोई अपने जन्मदिन में नहीं बुलाता है, ना उसके जन्मदिन में कोई बच्चा जाता। क्या, कौन है ऐसा नेता जो दलित नहीं है, जो खड़ा होकर बोले कि ये हिंदुत्व की, ये हिंदुत्व की अपनी समस्याएं हैं, हिंदू धर्म की इन बुराइयों की वजह से हमें ये शर्म करनी चाहिए कि समाज के इतने बड़े तबके को हाशिए पर रहना पड़ता है। कौन है ऐसा नेता? मैं तो नहीं जानता हूँ, मैंने तो किसी को सुना नहीं है किसी को बोलते हुए। यही सुनता हूं कि एक ओबीसी या अति ओबीसी को अध्यक्ष बना दिया गया है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यही सुनता हूं कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन एक अति ओबीसी मुख्यमंत्री होगा या पार्टी अध्यक्ष होगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जातिवाद को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? सहमति के स्तर पे तो कोई विरोध नहीं करता, सब कहते हैं हाँ जी ये सहमत है, लेकिन कोई प्रयास कर रहा है? आज जातिवाद बढ़ गया है, ये मुझे आजकल पता चलता है कि इसकी सबसे ज्यादा शिकायत अपर कास्ट लोग करते हैं। सबसे ज्यादा कहते बहुत जात पात हो गया, कास्टिज्म बढ़ गया। तो अचानक मुझे ध्यान में आया कि
कि ये लोग क्यों कह रहे हैं, तो पता चलता है कि इनमें से दूसरे अपर कास्ट की शायद उस राजनीतिक सत्ता में ज्यादा पूछ बढ़ गई है, उसको वो जात पात का बढ़ना मानते हैं। नहीं, वो जात पात का बढ़ना नहीं है मेरे भाई, वो तो सत्ता की प्रतिस्पर्धा है। जात पात का बढ़ना जो लोग झेल रहा है वो तो नहीं कह पाया कि जात पात बढ़ा है या कम हुआ है, वो तो वैसे वो जानता है कि उसकी स्थिति वही है। थोड़े बहुत बदलावों के बाद व्यापक स्तर पे उसकी स्थिति वही है। वो तो कभी नहीं, जो शोषित है इस पूरे स्ट्रक्चर में, क्या वो कहता मिलता है कि आजकल इनकी सरकार आने से जात पात बढ़ गया है? नहीं कहता। ये जात पात बढ़ गया है, इसकी सोशियोलॉजी को, इसके समाजशास्त्र को समझना चाहिए कि कौन कहता है आजकल जात पात बहुत बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। कमाल है साहब, पहले ही तो इतना था जो आज तक बना हुआ है। मतलब इसी तरह से हमको देखना है कि तर्कों की दुनिया पर, छवियों की दुनिया पर, उस मीडिया के द्वारा जिसमें अखबार से लेकर हर चीज होता है, मैंने नेता जो धारणाएं बनाई जाती हैं, सिर्फ मीडिया तो उसका एक माध्यम है। राजनीतिक दल भी अपने लाखों अरबों कार्यकर्ताओं के जरिए एक धारणा बनाते हैं, उसमें अम्बेडकरवादी धारणा की कोई जगह नहीं है।